यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा दिया वाला है कि राइट द विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट बोला। अब इसका इस्तेमाल करके क्या क्या करना है, तो दिए वाले सवाल को पहले a² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। नहीं भी बोले तो abc की कीमत निकालते चले। क्या बोला, तो x² के पहले जो रहता जाहिर बात है वो हमारे पास a है। व्हाट इज a? 1। x से पहले जो उसका कोएफिशिएंट रहेगा, जरीब रहेगा, वो b रहता, तो यहाँ पे b 2√3 है। और जिसके साथ x नहीं रहता वो c रहता, तो c है, c इज 3 है कि नहीं। तो ये पहला हिस्सा उसने जो बोला, खाली आपको इजी जाना बोल के क्या क्या करना है। नहीं भी बोले तो फार्मूले से हल करो, बोले तो पहले abc की कीमत निकालना चाहिए। सेकंड स्टेप में b² माइनस 4ac की कीमत निकालो, नहीं तो ज़ाब्ते का डायरेक्ट इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे स्टेप बढ़ा दिया उन्होंने जो अपने बुक में नहीं है। चलिए सॉल्यूशन, तो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है x² प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना। बाय कंपैरिजन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x का जो कोएफिशिएंट है अलामत के साथ लिखना 2√3, और जिसके साथ x नहीं है दैट इज कांस्टेंट 3। अब यहाँ एक चीज बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac, डिटरमिनेंट वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मालूम करो। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मालूम करो, बोला क्या है, b² माइनस 4ac। b इज 2√3, 2√3 का स्क्वायर, उसके बाद कौन है माइनस, उसके बाद कौन है 4, फिर कौन है a इज 1 एंड c इज 3। खाली उसकी वैल्यू निकालो बोले, अलग से निकाल लेंगे। 2 की दूसरी 4, √3 का स्क्वायर 3, रूट का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता, माइनस 4 तिया 12, 4 3 12 माइनस 12, 12 में से 12 गया 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac, जो उन्होंने सेकंड स्टेप बोले थे वो। पहली स्टेप में क्या कहा गया है, कंपेयर कीजिए, मवाजना कीजिए, किसके साथ में, ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर कीजिए और abc की कीमत निकाल ली। फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, b² माइनस 4ac जिसको अपन डेल्टा बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ममीज जो भी है, ठीक है, उसकी कीमत आ गई 0, यानी दोनों रूट्स एक जैसे हैं। जजरों की नोयत देखे थे ना अपन नेचर ऑफ रूट्स में, जब 0 आंसर आया तो क्या बोलते हैं उसको, दोनों आंसर सेम है, रियल एंड इक्वल, हकीकी और मसावी लिखे थे वहां। तो ये करो, आगे का बोल दिया मैंने। राइट द क्या है, फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला लिखो, जो कल अपन ने फार्मूला याद करे वो फार्मूला लिखो, लिख देंगे। इसके नीचे लिखेंगे, मैं इधर लिखता हूँ। अब क्वेश्चन में x है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। याद है ना आपको ये फर्क। एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ abc की कीमतें रखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे रखने का है 2√3, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद रूट। अब b² माइनस 4ac फिर से करते नहीं बटना, उसकी जगह पर कितना रखो बोले, डायरेक्ट यहाँ 0 रख देना। ठीक है, हमारे पास इसकी कीमत हम ला के रखेंगे तो हम फिर से हल करते नहीं बैठेंगे, फिर से वैल्यूज रखते नहीं बैठेंगे, ऑलरेडी उसकी कीमत आ गई। होल डिवाइडेड बाय 2, a की कीमत है 5, द वैल्यू ऑफ a इज 1। अब ये 0 का मतलब ये आगे का हिस्सा खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। सो x इज इक्वल टू माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 1 2, 2 गेट कैंसल। सो x की कीमत आ गई माइनस √3, खत्म। समझा, क्योंकि इसका एक ही आंसर आने वाला है, दोनों आंसर सेम, दोनों आंसर सेम बोले तो इसमें एक ही आंसर आता है, इसलिए 0 होने की वजह से इसको छोड़ देना पड़ेगा, ऐसे छोड़ दिए तो ये बचा माइनस 2√3 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, √3 इज द आंसर।
राइट। मुरब्बी मसावात बनाइए या फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उल्टा हिस्सा। सवाल हल करे तो जवाब आता, दो जवाब आते। कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने से उसके दो आंसर आते हैं। अपन देखिए मुरब्बी मसावात में इस सबक में जो भी इक्वेशन दी जा रही है उसको जब सॉल्व कर रहे तो उसके दो आंसर आ रहे। एक पर्टिकुलर खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई तो उसका एक आंसर आ, सेम दो आंसर होने की वजह से एक बार लिख दिया। अब मुरब्बी मसावात बनाओ, उल्टा काम। आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन बनाओ करो। आंसर उन्हों दे रहे और अपने जैसा अगर समझो इस तरह से दिया हुआ है एक क्वेश्चन 2,3, समझ में आ रही बात? तो ये एक अल्फा है, एक आंसर 2 है, दूसरा आंसर 3 है। अब एक इसकी क्वेश्चन क्या होगा, इसकी मुरब्बी मसावात क्या होंगी? व्हाट इज फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बी मसावात बनाइए। समझ रहे? तो ये जो दो आंसर है इसको अल्फा बीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा। तो आप इसमें याद रखिए अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 3। अल्फा बीटा है, एक को अल्फा बोलना है, एक को दूसरे आंसर को बीटा बोलना जो दिए हुआ है। और एक छोटा सा जाब्ता याद रखो, मुरब्बी मसावात बनाओ बोल के जब सवाल आएगा तो मुरब्बी मसावात बनाने का एक छोटा सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है? यहाँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना। ये दोनों की जमा करके एक्स लगाने का, जमा अल्फा बीटा, मतलब ये दोनों का जरब करके लिखने का। अल्फा बीटा बोले तो दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो दोनों का जरब है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन करने का दोनों, और इज इक्वल टू 0 भी लगाने का। थोड़ा थोड़ा समझा कर मैं क्या बोला? तो लिखने का हुआ रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं? मतलूबा मसावात। क्या है मतलब? वो फार्मूला लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, बीच में कौन है? माइनस है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, एग्जाम में आना जाना है, हाँ, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस के नीचे माइनस लिखेंगे, अल्फा के नीचे कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, बीटा के नीचे कितना लिखेंगे? 3, एक्स के नीचे प्लस अल्फा के नीचे बीटा इज, क्या मुश्किल है? एक मसावात है, आसान मसावात है, दोनों का एडिशन करने का, एक्स लगाने का, दोनों का प्रोडक्ट करने का, इसमें से हमारा मुरब्बी मसावात बनती है। फार्मूला दे दिया गया आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3, 2 3 2 दिया, 2 का पढ़ा दिया तक पढ़ने का, 2 दिया 6। दिस इज द आंसर, है ना? कितना आसान है, वेरी आसान आंसर। दूसरा एक आधा सवाल और ले लेते हैं, 4,5 ले लो। क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप भी घर पे ऐसा 1-2-4 सवाल करिए। अब ये पॉजिटिव का जब आपको आसानी से आ गया, क्यों करना? कि ये आपको फार्मूला याद होना बोलते, स्टेप्स दिमाग में बैठना बोल के 1-2-4 सवाल खुद से करना, बुक में के लेके करना। उन्होंने भी 2 नंबर दिए वाले रहते, क्वेश्चन में कोई भी 2 अदद दिए वाले रहते, वो दोनों नंबर देके बोलता फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बी मसावात बनाइए। समझ जाना, एकदम फुकट में मार्क मिल रहे हैं। बोला बोले कि अपन सॉल्यूशन बोल के लिखे अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 5। फिर फार्मूला लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर के बाद क्या है? फिर अल्फा प्लस बीटा, उसको लगे हुआ है एक्स, फिर अल्फा बीटा को एक्स नहीं है, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के नीचे लिखेंगे 4,
बीटा के नीचे लिखेंगे 5 प्लस 4, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू इज इक्वल टू 0 के नीचे 0। कुछ मुश्किल है? एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, 5 और 4 9x, 5 का पहाड़ा चौक तक 4 पंजे ये आधा। ठीक है, फिर नहीं है ठीक। अब ये होने के बाद आपने फार्मूला लिखे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, और अल्फा के नीचे 0 लिखे और बीटा के नीचे 4 लिखे होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इसकी वजह से एक्स स्क्वायर माइनस 0 में 4 मिलाए तो 4 हो जाए 4x, और 4 इंटू 0 0। ये वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगली स्टेप पे इसको छोड़ देना चाहिए। आज ऐसा लिखना एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये भी लिखे तो करेक्ट है, लेकिन ये लिखे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने लिखे यहाँ पर, इधर देखो, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज माइनस 10। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। फार्मूला लिखे आपने, इसको एज ए फार्मूला याद कर ले। रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 3 या प्लस है, आप छोटा सा ब्रैकेट लेके अगर लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं भी लिखे तो चलता, मगर दो अलामतें बाजू बाजू आ रही, प्लस भी आ रहा माइनस भी आ रहा, तो एक छोटा ब्रैकेट यूज कर ले। x प्लस 3 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू 0। या तो आप बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन डालिए या उसको ब्रैकेट में लिखो, माइनस के साथ आ रहा बोल के चल जाता, दोनों का मतलब एक ही चाहिए, जरा भी मतलब है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब ऐसा लिखने से प्लस माइनस माइनस हुआ, ये 3 माइनस 10 है इंटू एक्स, और ये यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 10 या 30, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 7 है, बड़े अदद की अलामत नहीं देते, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप तो ये माइनस ऑलरेडी बाहर है और यहाँ माइनस 7 बच रहा ना, इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मैं होना बोल के थोड़ा ज्यादा डिटेल कर रहा हूँ, उसको आगे स्टेप अच्छे समझे बोल। फिर अब एक्स स्क्वायर 2 माइनस आने से प्लस हो गए, प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इज द फाइनल आंसर। यह फाइनल आंसर, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।